हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निवाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। कल हमने बात की थी भगवान सनातन तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा। तो शरीर का अस्तित्व रहता नहीं है हमेशा, परंतु फिर वो कौन सी चीज है जिसका अस्तित्व रहता है। अगर हमारा अस्तित्व हमेशा रहता है तो फिर वो क्या है, हम क्या है, फिर उसके बारे में देखिए किस तरीके से भगवान यहाँ बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कहा गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि देहिनो अस्मिन यथा देहे। जिस तरीके से देहिनो अस्मिन, देही का मतलब क्या होता है, जो देह को धारण किए हुए है। तो देही कौन है? आत्मा। क्योंकि क्या कहा गया है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, आत्मा को क्या बताया गया है? शरीरधारी। इस आत्मा ने, हमने, जो कि हम हैं, हमने इस शरीर को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। और आगे क्या बता रहे हैं, शरीर की क्या स्टेजेस हैं? बाल्य अवस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्ध अवस्था। बचपन के शरीर से हम कहाँ आए? यंग एज में। यंग से हम कहाँ चले जाएंगे? ओल्ड एज में। और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने पर, पहले शुरू की 2 लाइन समझते हैं क्या कहा गया। देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि आत्मा का अस्तित्व, आत्मा को कैसे समझे। बिल्कुल सिंपल तरीके से गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मेरा घर है, यानी कि मैं घर नहीं हूं, ये मेरा घर है। मैं और घर दोनों पृथक हैं। ये मेरा मोबाइल है, यानी कि मैं और मोबाइल दोनों अलग हैं। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा हाथ है, यानी कि मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। ये मेरा सर है, ये मेरा शरीर है। मैं शरीर कभी नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे शरीर में मेरी बॉडी बड़ी दुख रही है। इसका मतलब कि बॉडी मेरी है, मैं बॉडी नहीं हूं। तो हम जो आत्मा है, हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है, जैसे कि हम कपड़ों को धारण करते हैं। 18वें अध्याय में आएगा ये, आपको बताएंगे हम कि किस तरीके से, कि क्या कह रहे हैं भगवान। यंत्र आरूढ़ानी, कि इस यंत्र में सवार है। इस शरीर को क्या बताया भगवान ने? यंत्र है ये, और इसमें आत्मा क्या है? वो सवार है। और हम देखते हैं और गुरुजी बताते हैं, जैसे सिंपल कॉमन सेंस, जब कोई मर जाता है व्यक्ति तो हम क्या कहते हैं? चला गया, ही पास्ड अवे। तो चला गया क्या मतलब क्या है? अरे जिस व्यक्ति को तुम जानते थे वो तो ये पड़ा, वो कहां चला गया? कौन चला गया? कोई तो होगा जो चला गया, तो उसको हम नहीं जानते, परंतु कोई तो गया। तो यहां पर एक चीज और सिद्ध होती है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, रीइंकार्नेशन नहीं होता, उस तर्क को भी भगवान ने यहाँ पे काटा है। ये श्लोक अपने आप में बता रहा है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि अगला शरीर धारण करता है इस शरीर से निकलकर। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। ये तो जब भगवान ने कह दिया, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम साइंस के पीछे भागते हैं। हालांकि साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुकी है और बहुत सारे तथ्य हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, IISIS.net, उस पर जाइए, वहां आपको रिइंकार्नेशन के इतने सारे केसेस मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। और 14 घंटे का जो आपने सुना है अगर, तो उसमें भी गुरुजी ने बहुत सारे तथ्य बताए हैं, और नहीं सुना तो आप सुनिए उसको। और आज मेडिकल साइंस इस चीज को मानती है, साइंटिस्ट मानते हैं कि रिइंकार्नेशन होता है, ये प्रूवन फैक्ट है। पर भगवान ने तो 5,500 साल पहले ही कह दिया था कि इस शरीर से निकल के आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, यानी कि इसका पुनर्जन्म होता है। परंतु हम तो साइंस के पीछे पड़े, हम तो साइंस की बात मानते हैं जी, हम तो भगवान की बात नहीं मानेंगे। हम जिसने मनुष्य शरीर बनाया है, जिसने आत्मा को बनाया है, जिसने शरीर को बनाया है, जिसने समस्त सृष्टि बनाई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने बनाए हैं, हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, परंतु हम साइंस की बात पर विश्वास करते हैं। देखिए हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं। ये हमारी बेवकूफी का सबूत है। और सिर्फ इस आत्मा के शरीर में रहने के कारण हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से बना है, और हर क्षण सेल्स चेंज हो रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाके देखिए, बताया है ये कि हर क्षण 1 मिलियन सेल्स हमारे मर जाते हैं और नए सेल्स पैदा हो जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि हम हर 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरीके से सारे सेल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके होते हैं। तभी तो आप देखिए बचपन में शक्ल जब बड़े होते हैं तो चेंज हो जाती है।
फिर जब बुढ़ापे में होते तो एकदम चेंज हो जाती है। कैसे, क्यों चेंज क्यों हो रही है शक्ल? क्योंकि सेल्स चेंज हो रहे हैं। परंतु हम जो व्यक्ति हैं, जो आत्मा है, वो चेंज नहीं होती। व्यक्ति तो वही रहता है, शरीर बदल गया, बचपन से बड़ा हुआ, बड़े से फिर बुढ़ापा आया, शरीर में चेंजेस हुए, शक्ल चेंज हो गई, हाथ पांव सब चेंज हो गए, स्किन लटक गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। परंतु हम जो पर्सन है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो ये कैसे हो रही है चेंज? क्या है आखिर, इसके पीछे कारण क्या है? आप देखिए, क्या मृत शरीर में ये चेंजेस आते हैं? नहीं आते, वो तो बल्कि सड़ जाती है। परंतु ये जीवित शरीर में ही आते हैं। इसका मतलब कोई चीज है शरीर के अंदर जिसके कारण से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो हट जाए, वो निकल जाए शरीर से, तो ये चेंजेस भी आना बंद हो जाए, खून बहना बंद हो जाए, किडनी काम करना बंद हो जाए, हृदय काम करना बंद हो जाए, सब चीज। ये आंखें हैं, देख खुली रह जाती है कई लोगों की मरने के बाद भी, परंतु वो देखती नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक हम देख पा रहे हैं, वरना नहीं देख पाते, ना सूंघ पाते हैं, ना हमें कोई दर्द होता है, ना महसूस होता है कोई चीज, खा पाते हैं, चख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। तो ये प्रूव करता है इन चीजों को, भगवान तो कह ही रहे हैं, प्रूव करता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके रहने से सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहां भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि इस बॉडी के चेंज होने से तू क्यों घबरा रहा है? ये तो शरीर चेंज हो रहा है। आज अगर आप पुराने कपड़े उतार कर और नए कपड़े पहन लो और आपके घर वाले रोने लग जाए, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या कपड़े बदले हैं भाई। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि आपके पिताजी एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, तो क्या आप रोगे? नहीं रोगे, क्योंकि पर्सन तो वही है, सिर्फ अपार्टमेंट ही तो बदला है। उसी तरीके से पर्सन वही रहता है, सिर्फ शरीर बदल जाते हैं। समझ गए? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा शोक करने की क्या जरूरत है? और प्रभुपाद जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अरे इनके शरीर तो वैसे ही पुराने हो गए हैं। तुमको तो रोने की जगह, शोक मनाने की जगह उल्लास होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अरे वाह, इनको तो नया शरीर मिलेगा, नई एनर्जी मिलेगी इनको, और तुम रो रहे हो। तो कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु जी हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता कि पिछले जन्म में क्या हुआ। अगर हमें ये जीवन मिला है, इससे पहले पिछला भी कोई ना कोई जीवन रहा होगा, क्योंकि हम तो कभी मरते नहीं है इस श्लोक के हिसाब से तो, परंतु हमें याद क्यों नहीं रहता? तो प्रभुपाद जी यहाँ एक पॉइंट कह रहे हैं कि याद ना रहना ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी। हमें कौन सा आज से 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी भी, क्या सारी बातें याद है? नहीं, वो टेंडेंसी है हमारी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ ही नहीं है कि जी याद रहेगा तभी मैं मानूंगा। क्यों? आपको 5 साल पुरानी सारी बात याद है तो भी आप मानते ही हो ना कि हाँ ये बीता है मेरे साथ, ऐसा बीता था। और गुरु जी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि अच्छा है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हमें ये याद रह जाए कि मैं पिछले जन्म में अरबा खरबापति था, इस दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति था, और आज मैं अपनी रोटी कमाने के लिए दर दर भटक रहा हूं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए कमाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप सोचिए क्या हालत होगी, जी नहीं पाएंगे। तो ये तो भगवान की कृपा है हम पे कि हमें याद नहीं रहता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें ठीक है यार अब अगले जन्म में क्या होगा, हमें पिछले जन्म का तो याद रहेगा नहीं, अभी तो मस्ती करो। नहीं, क्योंकि जो कर्म आप करोगे उस हिसाब से आपको फल प्राप्त होगा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट के अंदर, लेक्चर में कह रहे हैं कि शरीर मिलता है तो भगवान ने कह दिया, तो किस हिसाब से मिलता है? जैसे आप कर्म करते हो उस हिसाब से आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो अगर आप गलत कर्म करोगे तो गड़बड़ होगा। आप रोड पे देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, कोड़ी को देखिए, रिक्शे वाला, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 100-200 रुपए कमाते हैं पूरे दिन में। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका इतने गरीब परिवार में जन्म हुआ? और एक बच्चा है जो सीधा बिल गेट्स के घर में पैदा हो रहा है, उसने ऐसा क्या किया कि वो बिल गेट्स के घर में पैदा हो रहा है? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगा रही है, ये सोचने की बात है, इसको ये मनन करने वाली बात है कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, उसने ऐसा क्या किया, मैं ऐसे परिवार में हूँ, मैंने ऐसा क्या किया। वो जो गरीब है बेचारा भीख मांग रहा है, उसने ऐसा क्या किया? कुछ तो किया होगा। क्या भगवान ने हमें ऐसा किया है कि किसी को तो अरबपति के घर में पैदा कर दिया, किसी को करोड़पति के, किसी को लखपति के, किसी को बिल्कुल रोड़पति के? क्या ऐसा भगवान ने किया? भगवान ऐसा कर सकते हैं? इतना डिफरेंशिएशन? अरे भगवान तो कह रहे हैं कि मैं अहम बीज प्रदापिता, मैं तो सबको बीज देने वाला पिता हूं, मैं सबका पिता हूं। क्या पिता इतने निर्दयी हो सकते हैं कि अपने बच्चों को, एक बच्चे को तो अच्छा दे, एक बच्चे को कुछ ना दे? ऐसा हो सकता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये सनातन धर्म का दर्शन नहीं है। हमारा कंसेप्ट है जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल। भगवान ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बनाए। अब हम अगर नहीं मानना चाहते तो वो हमारी गलती है। तो आत्मा जो है वो अंश है भगवान का। अब इसको कैसे समझे? जैसे सिंपल उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने परपट में कि अगर भगवान चंद्रमा है
तो हम क्या है, हम तारे हैं। ये चंद्रमा कितने, एक, तारे अनंत। तो उसी तरीके से अनंत आत्माएं हैं, अनंत अंश हैं भगवान के, परंतु भगवान कितने हैं, एक, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जिसमें धीर पुरुष के बारे में बताया गया है इसी श्लोक का, वो हम कल लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा श्लोक, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो कल लेके आएंगे अगले भाग को। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 14 घंटे का सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरे। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।